इंद्रजीत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, बात हम कर रहे थे योजनाओं की। अगर बीजेपी की बात करें, अभी रुझानों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 2017 में 82 और इस बार आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से लगातार रुझानों में आगे बढ़ी है, तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी की रणनीति, क्योंकि बीजेपी लगातार यही कह रही थी कि हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वही मुहर लगेगी, तो क्या देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से मुद्दों को लेकर सामने आ रहे थे उस पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीति है वो कामयाब होती दिख रही है। और ऐसा लग रहा है अभी तक रुझानों के हिसाब से कि बीजेपी का मेयर मुंबई का बन सकता है, क्योंकि रुझानों में जो महायुति को बहुमत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है। अब परिणाम आने लगे हैं और चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर दिख रही है, इसलिए अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन रुझानों के हिसाब से निश्चित तौर पर महायुति को इसका फायदा होता दिख रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो 3 सालों से बीएमसी में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ था, यानी कि सरकार ही बीएमसी चला रही थी, और उसके बाद लगातार जो उनके पक्ष के नेता हैं या एक्स कारपोरेटर हैं वो उनको लगातार फंड दिए जा रहे थे, अपने इलाके में काम कर रहे थे, उससे उनकी एक अच्छी छवि थी। दूसरा ये था कि जो अच्छे कैंडिडेट थे वो दूसरी पार्टियों के, चाहे शिवसेना यूबीटी के हों या कांग्रेस के हों, वो ज़्यादातर छोड़ कर वो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ चले आए थे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि 20 साल बाद जब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा शिवसेना शिंदे गुट को भुगतना पड़ रहा है। जहां जहां पर भी शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी की सीधी लड़ाई है, वहां पर शिवसेना यूबीटी को ज्यादा जीत मिलती हुई दिख रही है और शिवसेना शिंदे गुट वहां पर पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस पूरे चुनाव में कांग्रेस भी एक तरह से बड़ा खोते हुए दिख रही है, अपना जनाधार खोते हुए दिख रही है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कहती थी कि हम भले ही कम आएंगे, लेकिन अगर पूरी जगहों पर चुनाव लड़ेंगे तो हमारे कार्यकर्ता जिंदा हो जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर उसका नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस साथ आती, यानी महाविकास आघाड़ी एक साथ होती, तो शायद परिणाम बदल सकते थे, उसका कुछ फायदा हो सकता था। और निश्चित तौर पर इसका शिवसेना यूबीटी को सबसे ज्यादा फायदा होता और उसको कांग्रेस को भी फायदा होता। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान दिख रहा है, एमएनएस भी कुछ ज्यादा अच्छा करते नहीं दिख रही है। लेकिन बीजेपी और शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन इस चुनाव में भी काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन इंडिविजुअल नंबर की बात करें तो बीजेपी अभी भी आगे दिख रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद जगदाले भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, हम अपडेट लगातार दर्शकों को पहले बता दें, मेयर बनने के लिए 114 सीटों की जरूरत। आपको बता दें रुझानों में महायुति उस सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी प्लस 109 सीटों पर लीड कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीजेपी की बात की जाए तो बम्पर यहां पर बढ़त दिखाई देती हुई दे रही है। पिछले चुनाव की बात करें, बीएमसी चुनाव में बीजेपी 82 सीटों पर जीत हासिल की थी और देवेंद्र फडणवीस की रणनीति को मजबूत कहा जा सकता है। वहीं इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो भाई एक साथ आए। मराठी अस्मिता को लेकर इस बार आपने देखा कि किस तरह से वो हमलावर भी थे, लेकिन उसका जादू फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तो बीएमसी में सीएम देवेंद्र फडणवीस का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार एक रणनीति जरूर दिखाई दी थी बीजेपी की, योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे थे। और कोई भी, इस बार आपने गौर किया, बीएमसी चुनाव की बात की जाए तो कोई भी बड़े चेहरे को दिल्ली से अगर आप देखा जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी हर चुनाव को जिस तरह से लेती है, लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को आप कह सकते हैं और जो योजनाएं थी उसे लेकर ही जनता के बीच गए। लेकिन इस बार अगर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि डेंट किसी को लगा है तो जी हां, शिवसेना। 2 दशकों से ज्यादा शिवसेना यूबीटी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मराठी अस्मिता की जो लड़ाई थी उसका जादू चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और बीजेपी का सपना, क्योंकि अगर महायुति की बात की जाए तो बीजेपी बढ़त बना रही है। हालांकि मराठी वोटर्स की बात की जाए तो मराठी ब्रदर्स के एक साथ आने पर मजबूती तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को झटका लगा है। जो असली शिव सैनिक की लड़ाई भी बार बार लड़ी जाती थी, तो एकनाथ शिंदे को यह झटका जरूर लगा है। बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ।